अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रो डॉक्टर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम एक सप्लीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है सेंगोबियन कैप्सूल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि सेंगोबियन में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग कहां कहां पर कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने से इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और हम लोग बात कर लेंगे इसके रिस्क और वार्निंग्स के बारे में, इसकी ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में, इसकी डिजीज इंट्रैक्शंस के बारे में हम लोग बात कर लेंगे और इसकी फूड इंट्रैक्शन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसकी डोजेज क्या होती है, इसकी प्राइस क्या होती है और लास्ट पे व्यूअर्स हम लोग बात कर लेंगे कि सेंगोबियन कैप्सूल्स का इस्तेमाल जो है वो हमें कैसे करना है। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सेंगोबियन में मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो व्यूअर्स, सेंगोबियन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है वो होता है आयरन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेंगोबियन कैप्सूल का इस्तेमाल हम लोग कहां कहां पर कर सकते हैं, तो सबसे पहले व्यूअर्स इसका इस्तेमाल किया जाता है आयरन डेफिशिएंसी में, यानी अनीमिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों में खून की बहुत ज्यादा कमी होती है वो लोग सेंगोबियन कैप्सूल्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है विटामिन डेफिशिएंसी में, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर किसी में कमी है तो वो लोग भी सेंगोबियन कैप्सूल्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और व्यूअर्स इसका इस्तेमाल किया जाता है वीकनेस में, फटीग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जिन लोगों को भूख बहुत कम लगती है वो लोग भी सेंगोबियन कैप्सूल्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, यानी लैक ऑफ एपिटेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ग्रोथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिन लोगों की हाइट बहुत कम है, ग्रो नहीं कर रहे, तो वो लोग भी सेंगोबियन कैप्सूल का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और व्यूअर्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है पुअर डाइट, यानी जो लोग खाना पीना बहुत कम खाते हैं या उनकी जो डाइट है वो बहुत ज्यादा कम है, तो वो लोग भी सेंगोबियन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्यूअर्स, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेंगोबियन जो है ये फोलिक एसिड और विटामिन बी आपको प्रोवाइड करता है, इसलिए प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, ये हो गए सेंगोबियन कैप्सूल्स के यूजेस। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल करने से हमें कौन कौन से साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये कि आपको सेंगोबियन कैप्सूल का इस्तेमाल करने से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत देखने को मिल सकती है, या फिर इसका इस्तेमाल करने से आपको डायरिया हो सकता है, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है और आपको इसका इस्तेमाल करने से एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं इन रेयर केसेस, यानी ये बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है। और व्यूअर्स, सेंगोबियन कैप्सूल्स का इस्तेमाल करने से आपके जो स्टूल का कलर है वो चेंज हो सकता है, यानी आपके स्टूल का कलर ब्लैक हो सकता है। और नेक्स्ट, इसका इस्तेमाल करने से आपको रैशेस हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, आपके फेस पर स्वेलिंग हो सकती है, सिवियर डिजीनेस की शिकायत भी देखने को मिल सकती है और ब्रीथिंग डिफिकल्टीज भी हो सकती हैं। ये हो गए इसके साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिस्क और वार्निंग्स के बारे में। तो व्यूअर्स, इसके रिस्क और वार्निंग्स में सबसे पहले ये कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स हैं वो लोग सेंगोबियन कैप्सूल्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकती हैं, लेकिन सेंगोबियन कैप्सूल्स का इस्तेमाल करने से पहले वो अपने डॉक्टर या फिजिशियन से इसकी जो डोज है वो रेकमेंड करवा के उसके बाद सेंगोबियन कैप्सूल्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकती हैं। अगर आपको सेंगोबियन में मौजूद किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आप सेंगोबियन कैप्सूल्स का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट व्यूअर्स, हम लोग बात कर लेते हैं इसकी ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में। तो व्यूअर्स, सेंगोबियन जो सप्लीमेंट है ये इंट्रैक्ट कर सकता है कोलिकल्सीफेरोल मेडिसिन को और क्लोरम फेनिकोल को। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डिजीज इंट्रैक्शंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले लिवर प्रॉब्लम्स में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स में, किडनी इम्पेयरमेंट में ये इंट्रैक्ट करती है और जीआई अल्सर में और डायबिटीज में। नेक्स्ट, ये और भी डिजीज में इंट्रैक्ट कर सकती है, तो इसलिए व्यूअर्स किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें इसकी फूड इंट्रैक्शंस की, तो इसमें सेंगोबियन कैप्सूल इंट्रैक्ट करते हैं अल्कोहल को, तो इसलिए सेंगोबियन कैप्सूल्स का जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप अल्कोहल का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट व्यूअर्स, हम लोग बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में कि इसकी प्राइस क्या होती है। तो व्यूअर्स, इसके एक पैक में 10 सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं जो कि आपको 173 रुपीज में किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएंगे। लास्ट पे व्यूअर्स, अगर हम लोग बात कर लें सेंगोबियन
कैप्सूल्स की डोजेज के बारे में और इसका इस्तेमाल जो है वो हमें कैसे करना है। तो इसकी डोजेज में सबसे पहले ये कि इसकी जो रेकमेंडेड डोजेज होती है वो आपने 1 से 2 कैप्सूल्स रोजाना लेने होते हैं 1 गिलास पानी के साथ, और डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक आपने इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल जो है वो करना होता है। और आपने इन कैप्सूल्स को चबाना नहीं है, जस्ट निगलना है। और व्यूअर्स, आपने इन कैप्सूल्स को एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट बिल्कुल भी इनका इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। और व्यूअर्स, आपने सेंगोबियान कैप्सूल्स का इस्तेमाल करने से 2 घंटे पहले और बाद में कोई भी डेयरी प्रोडक्ट यानी टी, कॉफी, एंटासिड्स का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ ही व्यूअर्स, हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो या इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरा चैनल योर प्रो डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।